मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। मैं वन निगम के महाप्रबंधक अंचल कार्यालय रांची में 15 वर्षों से कार्यरत था। मैं प्रिंस जो वन क्षेत्र पदाधिकारी सिमडेगा पश्चिमी परिक्षेत्र में पदस्थापित हैं और उनके साले राजकुमार गुप्ता जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित थे। वो दोनों मिलकर सिंडिकेट चलाते थे आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग में। इवन टीएफओ, एसीएफ, रेंज अफसर सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते थे और उन सब कार्यों में मुझे संलिप्त किए हुए थे। और साथ ही आईएफएस से कई आईएफएस से पैसे की वसूली भी करवाते थे और पैसों की वसूली को प्रिंस और उनके साले राजकुमार के यहाँ पहुँचाता था। और प्रिंस जो है वो रेंज अफसर में रूप में कार्यरत है, लेकिन एक रेंज अफसर रूप में कार्यरत है, परंतु वो आईएफएस का ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे हैं। और साथ ही अपने रेंज में जितने भी अवैध कार्य, गैर कानूनी कार्य जितने भी हैं सब वो करवाते हैं। जैसे टिम्बर, जो डिपो में टिम्बर आते हैं, लकड़ियां आती हैं परियोजनाओं से, विभिन्न परियोजनाओं से, उन सब में से कीमती लकड़ियों को छांट कर वो अच्छी लकड़ियों को सब खुले बाजार में अपने अवैध कमाई के लिए बिचवाते थे। और साथ ही जो अविकृत जंगल है बीड़ी पत्ता का, उसमें अवैध कलेक्शन करवाते थे और एक ही टीपी से 2900 बोरों का लगभग वो ट्रांसफर परिवहन गोदाम तक करवाते थे, जिसका बाद में मेरे द्वारा या अन्य कर्मियों द्वारा उसको लिखा पोती करके कार्यालय में रजिस्टर के रूप में संधारित करवाते थे। वो एक रेंज पर होते हुए भी जिसे पलमा गुमला का परियोजना है लगभग 2 करोड़ का था, जिसकी राशि एनएचआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा वन निगम को दी गई है। उन सब राशियों को वो अपने वर्चस्व का फायदा उठाकर अपने एमडी से वो पैसे के अपने रेंज में मंगवाते थे और उन सभी राशियों को कैश निकासी और फर्जी खाते में ट्रांसफर करवा के उन सब में फर्जी बिल और फर्जी वाउचर लगा के केवल लेखा को अपने उच्च अधिकारियों को लिखा पोती करके समर्पित करते थे। इन सभी कार्यों में मुझे सम्मिलित किए हुए थे और इन सब का मैं समय समय पर विरोध करता था, परंतु वो अपने वर्चस्व और ध्वंस का पावर दिखा के मुझे हमेशा कार्य से हटाने का धमकी देते थे। मैं मजबूरी में अपने पेट के लिए कार्य करता रहा। जो जब देखते गया कि दिन प्रतिदिन इनका कार्य बढ़ते जा रहा है, गैर कानूनी कार्य, तो मैंने इसका विरोध किया। और जब मैंने इसका विरोध किया तो वो जबरन अपने प्रक्षेत्र में मेरा ट्रांसफर करवा दिए। और जब मैंने इसका लिखित सूचना वन निगम के एमडी को मैंने दिया, उन्हें समय समय पर हमेशा देते रहा भी कि मैं किस कारण से वहाँ योगदान नहीं देना चाहता हूँ, परंतु वो कभी मेरे एक भी आवेदन को नहीं सुने और बिना मेरे आवेदन पर विचार किए हुए मुझे कार्य से हटा दिया गया। क्योंकि रिसेंट में वर्तमान के जो एमडी हैं वाईके दास, जो कभी वर्तमान में पदस्थापित भी हैं, उनका जून जुलाई में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग भी प्रिंस के द्वारा ही और उनके साले राजकुमार गुप्ता के द्वारा ही कराया गया था, जिसका मेरे पास एविडेंस है, साक्ष्य भी है। और इन सब जो कार्यों के ये सब जब मैंने मना किया तो हमको हटा दिया गया। और ये सब जब मैंने उसके बाद से मैं लगभग 7 महीनों से लगातार सरकार एवं विभागों को सूचना देते रहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला। तो अंततः मैं थक हार कर अपने अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह, जो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनके शरण में आया और अपने सभी साक्ष्यों एवं एविडेंस को मैं अपने लीगल आगे के कानूनी कार्रवाई के लिए अपने अधिवक्ता को समर्पित कर रहा हूं। और अपने मोबाइल जितने भी एविडेंस है, जो भी व्हाट्सएप चैट है, ऑडियो है, ये सारी चीज़ें मैं उनको दे रहा हूं ताकि ये सारे मामला प्रकाश में आए। और संभवतः जो भी मामला प्रकाश में आएगा इस तरह का, क्योंकि ये प्रिंस और उनके साले जो हैं एक बहुत बड़े अधिकारी हैं और इनका वर्चस्व और ध्वंस पूरा ये सिस्टम ही वही चलाते हैं, इसलिए संभवतः है कि मेरे और मेरे परिवार का जान का खतरा भी है। इसलिए मैं अपने जो भी अगर इसके फ्यूचर में, भविष्य में अगर किसी तरह का कोई भी घटना घटित होती है मेरे और मेरे परिवार के साथ, तो इसकी सारी जवाबदारी प्रिंस और उनके साले साहब राजकुमार गुप्ता की होगी, जिसका मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने, और ये वीडियो और मैं एविडेंस अपने अधिवक्ता को सब समर्पित कर रहा हूँ।